अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैं। आज धूप लगवा रहा हूं। आज 3-4 दिन के बाद धूप निकली है, तो आज मैंने चूज़े ऊपर खोले। गोल्डन हैवी बफ माशाल्लाह से बिल्कुल रिकवर हो चुका है, ठीक हो गया है, पर भी इसके पूरे हो गए हैं और सिल्की भी माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं। अब इनमें काफ़ी फ़र्क है, जो तकरीबन सिल्की 1 मंथ इनसे बड़े हैं, लेकिन ये साइज़ में बड़े होते हैं जिसकी वजह से ये इनके बराबर पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा धूप लगवा लें इनको। 2-3 दिन से शदीद किस्म की बारिश थी, देख सकते हैं आप, छत गीला हुआ है। आज मैं आपको इनके बुखार के बारे में और इसके इलाज के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मुर्गियों में जो सबसे मेन वजह ये होती है कि हम लोग जज नहीं कर पाते कि आखिर मुर्गी को मसला क्या है। बुखार की कुछ निशानियां मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके परिंदा उदास होकर एक जगह बैठ जाएगा, भागेगा नहीं, चलेगा नहीं, पर फुला के बस एक जगह बैठ जाएगा। दूसरा, अगर आप इसकी बिट देखें तो बिट का कलर कुछ इस तरह से होगा। नंबर 3, अगर आप उसके पल्ले उठा के उसके परों के नीचे उंगलियां रखेंगे तो आपको नॉर्मल बर्ड से ज़्यादा उस गर्माइश महसूस होगी। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों होता है? और बुखार एक इनका जो पिंजरा होता है, जो हम घरेलू पैमाने पे बर्ड्स पालते हैं, तो उसमें हम लोग सफाई सही से नहीं करते, तो गीली जगह होने की वजह से नीचे इनकी बिट्ठों की वजह से जगह गीली हो जाती है, या हम हर 4-5 दिन बाद सफाई नहीं करते, गंदगी हो जाए, जिसकी वजह से ये बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इनमें बीमारी 2 किस्म की होती है, 2-3 किस्म की होती है। मैं आपको 2 टाइप्स बता देता हूँ। एक, इनके आँखों से रेशा आता है और मुंह से जो है ना, मुंह में रेशा हो जाता है गले में, ठीक है, उस वजह से भी इनको फीवर हो जाता है। जो बड़े परिंदे हैं उनमें तो इजीली जज हो जाता है, उनकी कलगी जो है वो काली काली होने शुरू हो जाती है, और उनका अगर गला नहीं भी ख़राब तो उनको फीवर है, सुस्त है वो। तो फौरी तौर पे बुखार से बचाने के लिए आप एक दफ़ा में ही ख़र्चा कर लें तो वो बेहतर है। वो आपका लंबी एक्सपायरी डेट की जो है ना इंजेक्शन आप ले लें। आपने करना ये है कि एक आपने इंजेक्शन लेना है पैरास्टामोल का। मार्केट में प्रूवैस नाम से भी आता है, बफेलगन नाम से भी आता है। वो 100 ml का इंजेक्शन होता है। ये नॉर्मल जो स्टोर एंड से इजीली मिल जाता है, वो तो आप एक लेके रख लें। दूसरा, इंजेक्शन जेंटासिन ले लें। जेंटासिन तो उस वक्त लें जब परिंदे को बुखार है, ठीक है। आप पैरास्टामोल एहतियातन अपने पास रख लें, वो बहुत काम आता है। और जेंटासिन जो है वो आप जब बुखार हो आप तब लें। साथ में आपने लेना है एक इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन। आपने करना ये है कि 3 cc आपने 10 cc की सिरिंज लेनी है, उसमें 3 cc पैरास्टामोल का इंजेक्शन भर लेना है, और उसमें 2 cc का ही जेंटासिन होता है। 40 mg का होता है, 80 mg का होता है। आप 80 mg वाला ले लें, वो 2 cc उसमें फिल कर लें। और डेक्सामेथाजोन वो 1 ml ही होता है, वो आप 1 ml 6 ml हो जाएगा आपके पास। आपने करना ये है कि आपने फौरी तौर पे मुर्गे को या मुर्गी को सीने में 1/2 ml इंजेक्शन लगा देना है।
हाफ ml इंजेक्शन लगाना है। दाना बिल्कुल उसको नहीं देना है, क्योंकि बुखार में वो अपना दाना हज़म नहीं कर सकते। दाना आपने उसको बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ उसके सामने पानी रखना है और पानी के अंदर आपने पैनाडोल सिरप 1 लीटर में 2 टीस्पून आपने वो सिरप जो है उसको देना है। जब भी उसको पानी देना है उसमें सिरप डाल के देना है, ताकि वो सिर्फ पानी पिए। आपने करना ये, जब उसकी तबीयत कुछ देखें कि आपको बेहतर लग रही है, तो आपने उसको दाने की जगह आपने उसको ब्रेड देना है। ब्रेड कैसे देना है मैं आपको बताऊं। चाय की पत्ती जो बचती है, आपने क्या करना है, चाय की पत्ती उस ब्रेड पे डालनी है और थोड़ी सी चाय डालनी है। वो जब नरम हो जाए तो आपने वो देनी है, क्योंकि उस सूरत में मुर्गा जो है या मुर्गी है या चूज़ा है, चूज़ों की भी मैं आपको डोज बता देता हूँ, ठीक है। तो उस सूरत में आपने उनको ब्रेड देनी है जब वो उनको भूख लगे, और कम मिकदार में देनी है ताकि जो वो इजीली हज़म कर सके। इस बीमारी में हज़म नहीं कर सकते, इनके पॉट जो हैं वो चाक हो जाते हैं। उसके लिए जो चाक पॉट हैं उसके लिए आपने एक टाइम इनको पैरासिटामोल का सिरप पानी में डाल के दें दूसरा, और अगर शाम को इनको पानी देते हैं तो उनमें फिर नीम गर्म पानी में आप सेब का सिरका कुछ मिकदार में डाल दें, 3-4 कतरे इनके पॉट में। अगर सेब का सिरका नहीं अवेल तो आप कॉलिक ड्रॉप आते हैं बच्चों के, आप कॉलिक ड्रॉप इनको 3 कतरे सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। आपने ये इंजेक्शन जो लगाना है बड़े मुर्गे को, आपने हाफ सीसी लगाना है। जो असील मुर्गे होते हैं बड़े, उनको 1 सीसी तक दे सकते हैं आप, 1 सीसी सुबह 1 सीसी शाम को। जो गोल्डन मिस्री हैं या कोई आपके पास फैंसी ब्रीड पड़ी हुई है, सिल्वर सबराइट सिल्की, तो आप उसको हाफ सीसी सुबह हाफ सीसी शाम को दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके चूज़े हैं, जिस तरह ये चूज़े हैं, अगर मैं इनको इंजेक्शन लगाऊंगा तो मैं इनको इंजेक्शन 0.3 सीसी इंसुलिन सिरिंज ले लें। इंसुलिन सिरिंज में जहाँ 30 लिखा हुआ है, ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, 30 लिखा हुआ है, यहाँ तक आपने फिल करना है और आपने लगाना सीने में है इनको। इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है 3 दिन अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने बर्ड्स को, अपने नायाब बर्ड्स को ऐसे बुखार से बचाने के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस इसमें इंफॉर्मेशन वाली डालता रहूँगा। ठीक है, फिर अपने भाई को इजाज़त दीजिए, एक अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।